हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन नंबर्स का पूर्णांक का हमें 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एक बार में 3 नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में नंबर है 12, 15 एंड 21। तो हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये होगा 6 और 2 3 ज़ार 6, फिर अगेन 3 से ये जाएगा। तो 12 के हमारे फैक्टर हुए 2, 2 और 3। तो मैं इसको पावर्स में कन्वर्ट करूँगी, सबसे आसान तरीका है एचसीएफ लिखने का इस तरह से। और 3 की पावर मैंने लिख दिया 1। इसी तरह से मैं 15 के फैक्टर करती हूँ, तो ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, 3 से करेंगे। तो 3 5 से 15 और 5 1 से 5। तो 15 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 5। और मैंने कहा कि इनको पावर्स में कन्वर्ट करिए, इससे इजीली एचसीएफ और एलसीएम सबसे इजी तरीका है एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने का। ऐसे ही 21 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 7 इंटू 3, तो पावर 1। तो आपको निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, हमें तीनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर है हमें वो लिखना है। पहले देखिए यहाँ पे 3 3 3 तीनों में अवेलेबल है, तो मैंने 3 लिख दिया। अभी देखिए जो कॉमन फैक्टर है उसमें मिनिमम पावर जो है वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पावर है आपकी 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1 और यहाँ भी 3 की पावर 1। तो हमारा 3 की पावर 1 यानी कि 3 इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और उन सब फैक्टर्स में मिनिमम जो पावर है आपको वो लिखनी है। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, आपको जितने भी इनमें फैक्टर्स दिख रहे हैं सारे लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 2 3 5, 2 3 5 और इसमें 21 में 7 एक्स्ट्रा हमें दिख रहा है, 7 हमने लिख लिया। उसके बाद इनमें आपको देखना है, जैसे 2 फैक्टर आपने लिखा तो सब में मैक्सिमम जो पावर है आपको वो लिखनी है। जहाँ पे 2 की पावर है 2, इसमें 2 है ही नहीं, यहाँ पे भी 2 अवेलेबल नहीं है, तो 2 की पावर मैक्सिमम हुई 2। अब 3 की पावर देखेंगे, 3 की पावर हमने तीनों में देखी थी 1 ही है, तो आप 1 ही लेंगे। 5 देखिए, 5 यहाँ पे ही अवेलेबल है, तो इसकी 1 पावर और 7 की पावर 1। तो हमें क्या करना है, अगर 2 में या 3 टर्म्स में भी है तो सबसे बड़ी वाली पावर आपको लेनी है। तो ये हुआ 4 इंटू 3 इंटू 5 7 ज़र 35। अब ये आएगा 12 इंटू 35। तो इस तरह से इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें हमें 17, 23 और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब क्योंकि ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, 17, 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तो इनका फैक्टर इनके और 1 के अलावा कोई भी नहीं होगा। तो ये इसके फैक्टर हुए। आपको ऐसा लिखने की नीड भी नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे एचसीएफ हुआ, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 एचसीएफ हुआ। और एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, जब नंबर एक दूसरे के टेबल में कोई भी नंबर नहीं आता, को प्राइम्स हैं आपस में, तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है, जैसा कि 2 नंबर में भी होता है। तो यहाँ 17 इंटू 29 इंटू 23 इसका प्रोडक्ट होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपके अवेलेबल फैक्टर हैं 17, 23 और 29, और उनमें जो मैक्सिमम पावर है वो 1 1 है, तो आप इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। तो प्रोडक्ट कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है 8 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 इसके फैक्टर हुए। 9 है 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 2 हुई। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए कॉमन फैक्टर कोई नहीं। यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो एचसीएफ हुआ इसका 1। और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जितने अवेलेबल फैक्टर हैं यानी कि 2 3 और 5 हम लिखेंगे, और मैक्सिमम पावर, अब कोई कॉमन ही नहीं है तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 2 और 5, तो यहाँ पर 2 इसकी पावर है। तो ये जो इनका प्रोडक्ट आएगा यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 25 प्रोडक्ट करके जो भी आएगा हमारे पास, वो नंबर हमारा एलसीएम होगा। तो इस तरीके से हम अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का मैथ्स का क्लास 10th का क्वेश्चन।